गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हम जो है वो पढ़ रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर बहुपद। इसके बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बीजीय व्यंजकों का गुणन, एक पदी से एक पदी का गुणन। लास्ट क्लास में भी हमने इसी को पढ़ा था, लेकिन इसका एक क्वेश्चन रहता है पोल में, उसको हम पहले करेंगे और उसके बाद फिर अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर आप एक पदी का गुणन एक पदी से करते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन हमने किए थे। जैसे देखो कि मान लो यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स वाई नहीं, मान लो क्वेश्चन है 7a मल्टीप्लाई बाय 6a। तो इसको कैसे गुणा किया जाता था हमने पिछली क्लास में भी सीखा है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं बच्चों चैट बॉक्स में। 42a 32 42a 42 और साथ में a स्क्वायर। देखो इसका रूल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हम इसमें जो है वो नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर के साथ करते हैं। नंबर जो है वो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और जो आपका वेरिएबल है बच्चों वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 7 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 42, और a जो है वो a से मल्टीप्लाई करेगा। तो जब एक तरह के जो चर होते हैं वो गुणा करते हैं, जैसे a गुणा a। ठीक है, इस क्लास में 2 वर्षा है क्या? क्योंकि जो इंद्रजीत जी हैं उनके नाम से भी वर्षा है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है ठीक है, चलिए। तो रूल ये कहता है कि नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर से और चर की गुणा चर से। तो जब a को आप a से गुणा करोगे, मान लो आपने 5 को जब 5 से गुणा किया तो आप इसको लिखते थे 5 की घात 2 लिखते थे ना, क्योंकि 5 यहाँ पर खुद से खुद को गुणा कर रहा है। कितनी बार 5 लिखा गया है? तो एक बार, 2 बार 5 लिखा गया है तो वो उसकी घात में लिखा जाता था। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर देखिए a जो है वो a से गुणा कर रहा है, तो a हम यहाँ पर लिखेंगे। और कितनी बार a लिखा है? तो एक बार और 2 बार, तो वो उसकी घात में जो है फिर हम 2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आया a की घात 2, या फिर इसको हम कहते हैं a स्क्वायर। तो ये सभी को समझ आ गया होगा। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको लेवल इसका अप करते हैं। मान लो यहाँ पर है 9a स्क्वायर b गुणा में 5ab स्क्वायर। तो अब बताएं, अब इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, संख्या की गुणा संख्या से कीजिए। 45 a की पावर 3 और b की पावर 3 की पावर 3। आप सभी का आंसर ठीक है। 45 आ गया, 9 को 5 से गुणा किया, 9 पंजे 45, और 9 की गुणा हमने 5 से की, संख्या की गुणा संख्या से की। अब हमने जो है वो इस a की गुणा a से करनी है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही a की घात में 2 था। a की घात में यहाँ पर देखिए 2 था। हमने पढ़ा है कि जब आपके चर एक जैसे होते हैं और एक के पास घात हो, या फिर दोनों के ही पास अगर घात हो और वो गुणा हो रहे हो, तो अपने चर को सिर्फ एक बार लिखेंगे और उनकी घातों को जो है वो जमा कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चर को एक बार लिखेंगे, घातों को जमा कर देंगे। यहाँ पर तो मैंने इसकी घात 2 लिखी थी, पर यहाँ ध्यान से देखें तो इसकी घात में 2 है और इसकी घात में सिर्फ 1 ही है। तो 2 में जब आप 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, वैसे अगर हम b की बात करें तो अब ये जो b है वो b की घात 2 से गुणा होगा। सबसे पहले तो अपना चर लिख लो, पिछली क्लास में इसको अच्छे से कर चुके हैं, अभी हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। b को लिख लो पहले तो। अब b की घात कितनी होगी? इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, दोनों को जोड़ दो, 2 जमा 1, तो इसकी घात भी होगी 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे पिछली क्लास में। अब हम करने वाले हैं तीसरी तरह का सवाल, तो देखते हैं उसको। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है, ए बी गुणा बी सी गुणा सी ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले हम ए को उठाएंगे।
ठीक है, मैंने यहाँ पर ए को उठाया, ए मैंने यहाँ लिख दिया। अब बताइए एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है। अब ए तो ए से ही गुणा हो सकता है ना, तो उनको गुणा कर दो। तो बताइए ए की घात कितनी आएगी? एक इसके पास है मैम एक और ही एक घात ही दो। इसके एक अच्छा दो। और अगर बी की घात कितनी आएगी? तो एक बी यहाँ है, मैम दो। एक बी यहाँ है, मैम टू। इसकी भी 2। टू और सी की घात कितनी आएगी? एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ है, मैम इसके भी टू। ठीक है, सी की घात भी 2। टू तो बस सिंपल था, यहाँ पर हमने बस देखा कि कौन कितनी कितनी बार है, उनको गुणा कर दिया तो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं तो एक्स स्क्वायर वाई गुणा एक्स जेड स्क्वायर गुणा जेड वाई स्क्वायर। अब बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है? मैम एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 जेड की पावर y की पावर 3 z की पावर 2 पावर 3 y की पावर 3 और z की पावर 3। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे ये आया। तो सबसे पहले मैंने देखा कि x, y और z तीन चीजें मुझे नजर आ रही हैं, तो बारी बारी एक एक चर को हम ध्यान से देखेंगे, एक एक करके, ज्यादा जल्दी हम नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से एक एक करके। तो मैंने देखा x है, तो पहले मैंने यहाँ लिख लिया x, क्योंकि चर तो एक ही बार लिखा जाएगा, चर को तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, गुणा में बस एक ही बार चर को लिखते हैं। यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर एक और x मुझे नजर आया और इसकी घात 1 थी। मैंने कहा जब चर एक जैसे हो और वो गुणा हो रहे हो तो उनकी घातों को हमेशा जोड़ देना है। तो ये 2 है, ये 1 है, ये आ जाएगा x की घात में 3। ठीक है, अगला लेते हैं y। तो y देखो, यहाँ पर y 1 था और यहाँ पर y की मतलब यहाँ पे y की घात 1 है और यहाँ पर y की घात 2 है, तो इसको भी जोड़ दो, तो ये भी आ जाएगा y की घात में 3। और तीसरा यहाँ पर है तो वो है z। तो यहाँ पर z की घात 2 है, यहाँ पर z की घात 1 है। सबसे पहले तो z लिख लो, उसके बाद इस घात में इस घात को जोड़ दो, तो जो 2 जमा 1 आ जाएगा फिर से 3। तो ये बिल्कुल आसान आसान से सवाल थे। अब थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल करते हैं, फिर देखते हैं सभी बच्चे अपना आंसर देंगे। और अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बच्चों माइक ऑन करके खुद से पूछ लेना। ठीक है, x की पावर 18, y की पावर 20 और ये गुणा हो रहा है x की पावर 16, y की पावर 30 के साथ। अब अपना आंसर बताइए। मैम एक्स की पावर 34 और वाई की पावर x की पावर 35 45। मैम x की पावर 34 y की पावर 50। हाँ ठीक है, तो देखो x और y दो चीजें हमें दिख रही थी। सबसे पहले x लिख लेते हैं, x लिख लिया। पहले इसकी पावर यहाँ पे 18 है और ये 16 है, और ध्यान रहे ये सिर्फ गुणा के केस में ही होगा, जमा के केस में ऐसा बिल्कुल ना करें, गुणा के केस में ही करना है। ठीक है, माइनस भाग और किसी केस में नहीं होगा, सिर्फ गुणा के केस में। तो 18 इसकी पावर थी और यहाँ पर 16 है, तो हम x को एक ही बार लिखेंगे और पावर को जमा कर देंगे। दूसरा हमारे पास है y, तो y की पावर यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30 है, तो इसको जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x 18 में 16 जोड़ दो, 14 3 34 और y की पावर 50। 30 नहीं बेटा 50। देखो यहाँ पे 20 थी ना, एक 20 ये और एक 30 ये, तो इनको जोड़ दो, तो कितनी आ गई? 50। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन भी हो गया। अब दोबारा से इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो ध्यान से कीजिएगा, अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो मुझसे जरूर पूछें। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है तो जरूर आप मुझसे पूछेगा, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आएगा, फिर उसका रिजल्ट भी आपको ग्रुप में भेजते हैं, तो उम्मीद है कि वहां पर आप गलत ना करें। ठीक है, क्वेश्चन है HL गुणा LM गुणा MH। चलो मैम एच का स्क्वायर एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर h का स्क्वायर l का स्क्वायर m का स्क्वायर 2। ठीक है, l का स्क्वायर
का स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले बस आपने काम क्या करना होता है, तो एक एक चर को उठाना होता है। मैंने सबसे पहले उठाया h, h यहाँ पर था और इसकी गुणा इस h में कर दी, इसकी पावर भी एक, इसकी पावर भी एक, 1 जमा 1 आ गया 2। फिर मैंने अपना दूसरा वेरिएबल देखा तो मैंने देखा यहाँ पर l है, यहाँ पर भी l है, तो l की पावर भी 2, क्योंकि इसकी भी एक, इसकी भी एक, 2 हो जाएगी। उसके बाद मैंने देखा कि ये m है और ये भी m है, तीसरा वेरिएबल m और इसकी भी पावर 2। ठीक है, तो ये सवाल सभी को समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो बच्चों वाई टाइप है तो मैम आ गया अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है बेटा, जिनको समझ आ गया वो माइक ऑन ना करे, जिनका डाउट है वो माइक ऑन करके पूछे। एच स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में फटाफट से और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ हो चुकी है, ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिए। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और ये गुणा हो रहे हैं, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। तो चलिए पोल ओपन हो चुका है, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। जिन बच्चों को नहीं पता पोल तक कैसे जाना है वो ध्यान से सुने। आपको आपकी स्क्रीन पे देखो ऐसे 3 डॉट नजर आ रहे होंगे नीचे, है ना, उस पर क्लिक करना है आपने। फिर आपको दिखेगा एक्टिविटीज का ऑप्शन, फिर एक्टिविटीज पे आपने क्लिक करना है, फिर आपको आएगा वन पोल एक्टिव का ऑप्शन। ठीक है, वन पोल एक्टिव का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आएंगे 4 ऑप्शन एबीसीडी नाम के, फिर आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसको आपने वहां पर चूज करना है, सिलेक्ट करना है, फिर वोट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 17 स्टूडेंट्स, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी तक 12 के 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। कपिल ने शायद अभी क्लास को ज्वाइन किया है, तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुने। आपको आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। ठीक है, इसको आपने गुणा करना है और जो भी आपको लगता है राइट आंसर वो आपने पोल में जाके दे देना है। हाँ, हैंड रेज कर लो, जिसने आंसर दे दिया फटाफट से अपने अपने हैंड रेज कर लो। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास है 17 बच्चे, सॉरी 18 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो पूजा ने भी अभी क्लास को ज्वाइन किया है, तो पूजा आप भी मेरी बात ध्यान से सुने। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स, इसको हल कीजिए और अपना आंसर पोल में आपने देना है, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। अच्छा, मैं देखती हूँ किस किसने आंसर दे दिया। हैंड रेज कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। ठीक है, प्रदीप, महेश, वंदना, सुमित चौहान जी के नाम से जो है, नितिन, सपना एंड स्वीटी, सॉरी ज्योति एंड स्वीटी, मोनिका, पायल, प्रिया। हाँ जी बेटा, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। और हरीश चौहान जी के नाम से जो है, मैम हाँ जी मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हो जाएं तो आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। अनुज, मीनाक्षी, कुमुद एंड जन्नत, ये सभी अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे रहते हैं, उन्होंने आंसर नहीं दिया, तो प्लीज अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें और हैंड रेज करें। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अब हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है प्लीज अपना आंसर पोल में दे दीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लास में हमारे पास 19 बच्चे थे, 19 में से सिर्फ 17 ही बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन 17 के 17 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बताइए अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की घात 2 वाई की घात 2 जेड की घात 2,
x यहाँ पर 2 बार था तो x की घात आ गई 2, y भी 2 बार था तो y की घात भी 2, और z भी 2 बार तो इसकी घात भी 2। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो भी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। ये पिछली क्लास से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी आज का जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है वो है गुणन में ही, लेकिन पहले हमने एक पदी से एक पदी का गुणन सीखा, अब हम सीखने वाले हैं एक पदी से द्विपद का गुणन। उससे पहले बच्चों जिन्होंने अपना नाम अभी तक नहीं बताया, प्लीज अपना नाम चैट बॉक्स में लिख ले। बहुत से बच्चे जिनका नाम मुझे अभी तक नहीं पता, तो प्लीज अपना नाम लिख लो। एक पदी से द्विपदी का गुणन हम जो है वो अब करने वाले हैं, तो इसके लिए एक रूल होता है, वो हम ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो है वो एक पदी है, क्योंकि इसमें एक ही पद है। जो भी आपको एक ही जगह पे लिखा गया होगा उसको हम कहेंगे एक पदी। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम कहेंगे द्विपदी। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चों ने अपने नाम लिखे हैं, बस एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, फिर क्लास बढ़ाते हैं आगे। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में ये होगा एक पदी और ये होगा द्विपद। तो आपने कैसे इनको गुणा करना है, बिल्कुल आसान है, ये रूल को ध्यान में रखना है। अभी देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ए और बी जब साथ में लिखे गए हैं, उनको क्या मैं ए गुणा बी लिख सकती हूँ? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी साथ में लिखे गए हैं, तो क्या इनको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए गुणा बी प्लस सी? क्या ऐसे इसको लिखा जा सकता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। यहाँ पर मैंने क्या किया, हम जो है अगर कोई चीजें आपस में ऐसे लिखी गई हैं और उनके बीच में कोई संक्रिया नहीं है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उनके बीच में कोई संक्रिया आपको नजर नहीं आ रही होगी पर उनके बीच में गुणा हो रहा होगा, तो आप निशान के साथ लिखो या बिना निशान के लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब होता क्या है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी गई होती है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई चीजों से बारी बारी गुणा करता है। हाँ, आप सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे ध्यान से एकदम सुने। क्या होता है असल में, जो ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या हो, कोई चर हो, कोई अचर हो, या कोई चिन्ह ही क्यों ना हो, वो बाहर वाली चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी गई संख्या से बारी बारी गुणा करती है। तो ये जो ए है, पहले ये बी से गुणा करेगा, फिर यही ए जो है वो सी से गुणा करेगा। ठीक है, करते हैं। ए गुणा बी, और बीच में जमा का निशान है तो जमा लगा लो, और उसके बाद इसी ए ने किसके साथ गुणा की? सी के साथ, तो ए गुणा सी। ठीक है, बस यही था इसमें। अब देखो, हमने कहा कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिना गुणा के चिन्ह वाली चीज को हम गुणा का चिन्ह दे सकते हैं, तो इसी चीज को हम वापस से ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप वापस से बिना चिन्ह के भी लिख सकते हो, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपने ये लिखा हो या ये लिखा हो, एक ही बात होती है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मैं इसको लिख सकती हूँ ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये तो इसका फॉर्मूला था जो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ये वाला कर लेते हैं। y और ब्रैकेट में 2y माइनस जेड, तो ये y है। पहले इसको ऐसे लिख लो, अगर आपने इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, जरूरी नहीं है ऐसे लिखना, पर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, अगर आपको ऐसे में समझ आ गया तो ये भी ठीक है। अब क्या होगा, तो y सबसे पहले इस 2y के साथ गुणा करेगा। ये y है, ये गुणा करेगा 2y के साथ। बेटा किसी का कैमरा ऑन है? कैमरा ऑफ रखें, कैमरा अपना ऑफ रखें। देखो सभी बच्चों ने कैमरा ऑफ रखा है, सिर्फ आपका ही ऑन है, तो आप भी ऑफ रखें, बाकी बच्चों की तरह रूल्स को फॉलो करें बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, y गुणा में 2y, इसने इसके साथ गुणा कर लिया। ठीक है, अब यही y अंदर जाके इसके साथ भी गुणा करेगा। अगर चिन्ह की बात कर ली जाए तो चिन्ह यहां पर आएगा माइनस का, और y गुणा z।
हाँ ठीक है। ये अब देखो, अब गुणा कैसे करना है, तो वही सिंपल, हमने अभी पीछे वही तो पढ़ा कि कैसे गुणा करना है। तो यहाँ पर संख्या की गुणा संख्या से करनी होती है, पर यहाँ कोई संख्या ही नहीं है, तो अपनी मर्जी से हम इसको 1 दे सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है, 1 होता है। तो इस 2 ने 1 से गुणा कर ली, तो आ गया 2 एकम 2। और इस y ने क्या किया, इस y ने y के साथ गुणा कर ली, तो आ गया y की घात में 2। ठीक है, माइनस का माइनस। और जब आपके चर अलग अलग होते हैं, जैसे कि y गुणा कर रहा है z से, अब हमें ये तो पता है कि ये दोनों आपस में गुणा तो हो नहीं पाएंगे, कोई उत्तर तो इनका आएगा नहीं, तो इनको हम बस बिना चिन्ह के साथ में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इनको हम बस ऐसे बिना चिन्ह के साथ में लिख लेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर है जो आ चुका है। तो अब बताएं, अभी किसी को कोई डाउट? हमने रूल भी सीख लिया और हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया, तो इसमें किसी का भी कोई डाउट है तो पूछे, तो अगर मैं कोई नहीं है तो वाई टाइप कर दे, और एक ही बार वाई टाइप करना है, बार बार ना करें। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से था। अब आपको क्वेश्चन देती हूं मैं, आपने उसे हल करना है और अपना आंसर चैट बॉक्स में देना है। तो मेरी तरफ से आपके लिए सवाल है, h और ब्रैकेट के अंदर l प्लस m, चलो इसको हल करो। HL जमा में HL। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ये जो h है इस l के साथ गुणा करेगा, तो आ गया HL, और बीच में जमा का निशान है तो जमा का निशान ही लगाएंगे। फिर यही h जो है वो m के साथ गुणा करेगा, तो आ जाएगा HM। HM। ठीक है, सभी का बिल्कुल ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चों को समझ आ गया है और कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। बस 1 मिनट का मुझे समय दें। चैट ऑफ हो चुकी है अभी आपकी। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, सीधा साधा सा सवाल है, अच्छे से कीजिएगा। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन सभी का सही था, उम्मीद है कि ये वाला भी सभी सही करें, पर जबरदस्ती नहीं है, कोशिश जरूर करना। सही गलत मैं कहती हूँ फिर भी बाद की बात है, पर ट्राई सभी करेंगे। x ब्रैकेट में y प्लस z, तो ध्यान दे ये x दोनों के साथ गुणा करेगा, सिर्फ एक के साथ ही गुणा करके मत छोड़ देना, दोनों के साथ। ठीक है, तो अभी पोल आपको नजर आ चुका होगा, अच्छे से हल कीजिए, अच्छे से अपना जो आंसर है उसे डिसाइड कीजिए, और फिर उसको पोल में जाकर के दे दीजिए। ठीक है, अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर अभी एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था। बाकी के बच्चे जरूर सॉल्व करें। 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, क्लास में हमारे पास है 21 बच्चे, 21 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करें। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। बाकी 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अब सिर्फ 4 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। 17 में से 13 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, कोशिश सभी ने की, इसके लिए सभी बच्चों को वेरी गुड। और देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था, बाद में देखेंगे, पर अभी आंसर दे दें। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अब सिर्फ 3 बच्चे रहते हैं। 19, 20, 21, सिर्फ 3 बच्चे रहते हैं। तो बच्चों अपना आंसर दे दो पोल सेक्शन में जाके फटाफट से। सुमित बेटा आप कुछ कह रहे हैं तो माइक ऑन करें, नहीं तो माइक ऑफ रखें। देखिए किसी बच्चे का माइक ऑन नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जो 3 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। तो अभी पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुकी है ओपन। 18 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 4 बच्चों के गलत हैं, 4 बच्चों के गलत हैं, बाकी सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 14 के ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं आप। देखते हैं इसका आंसर। पहले x गुणा करेगा y के साथ तो आ जाएगा xy, फिर यही x गुणा करेगा z के साथ तो आ जाएगा xz। ठीक है, आंसर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया था, 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था, तो बच्चों ये गलत है। XYZ नहीं आएगा। XYZ तब आता अगर यहाँ पर ऐसे गुणा गुणा लिखा होता, पर ये यहाँ पर बाहर लिखा है x और अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है y प्लस जेड। एक्स वाई प्लस जेड भी नहीं आएगा क्योंकि x दोनों से गुणा करेगा, पहले y के साथ और फिर यही z के साथ, इसलिए xy और xz। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन उससे पहले थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके डाउट्स जो है वो और क्लियर हो जाए। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन किए जहां पर जमा का निशान था, अभी देख लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो थोड़े से टफ तो नहीं कह सकते, हाँ, पर थोड़े अलग से हो। जैसे n, इसकी गुणा आपने करनी है 3n-5 के साथ। चलो करो इसको सॉल्व। -3n²। -5 अकेला रहेगा, -5 -5 देखो, ठीक है, अच्छे से तो नहीं आवाज आई, पर जितना भी समझ पाई, कुछ बच्चों ने कहा 5n, कुछ ने कहा सिर्फ 5। तो देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको नहीं समझ आता है तो ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लिया करें। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा है तो ऐसे लिख लो कि n के बाद गुणा और उसके बाद 3n-5। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो n है बच्चों, पहले पहली वाले पद से गुणा करेगा, फिर यही वाला n जो है जा करके इसके साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, तो लिख लो। अगर आपको अभी भी डाउट होता है तो इसको बिल्कुल लिख लो, जितना आप लिख के करोगे उतना आपको आपका जो क्वेश्चन है वो इजी रहेगा। कैसे लिखना है, n लिख लो, फिर गुणा का निशान लगा लो, फिर 3n लिख लो। हमने ये वाला पॉइंट पूरा कर दिया कि इस n ने 3n के साथ गुणा कर ली। अब बीच में माइनस का साइन है तो आप भी माइनस का साइन लगा लो, और इस n की गुणा अब आपने 5 के साथ करनी है, तो n गुणा में 5। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो n की गुणा जब 3n में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और n की घात 2, क्योंकि ये वाला n इस वाले n के साथ गुणा करेगा। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस ही रहने दें, और n गुणा में 5 करें तो आ जाएगा 5n। ठीक है, क्यों आएगा 5n? क्योंकि हम इन दोनों को गुणा नहीं कर सकते, इनका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा। जब आपके चर अलग अलग होते हैं या कोई संख्या चर के साथ गुणा कर रही होती है तो हम उनको बस ऐसे लिख लेते हैं साथ में, बिना किसी चिन्ह या बिना किसी संक्रिया के। ठीक है, गुणा हटा देंगे और उनको ऐसे साथ में चिपका के लिख देंगे, तो यही इसका आंसर होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 3n² और 5n। ठीक है, अब बताएं इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट, क्योंकि 4 बच्चों का गलत था। तो बच्चों आप में से किसी का कोई डाउट है तो जरूर पूछें, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन यहीं पर दोबारा से। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। 10x³ और ब्रैकेट में है इस बार 5m प्लस 7n सॉरी 15x⁻3। एक मिनट n। चलो अब करो 5m 7n 50x⁻3m प्लस 50x⁻3m+70x⁻3 प्लस m प्लस नहीं आएगा, 50x⁻3m प्लस में 70x⁻3m। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बस वही है, मैंने कहा कि आप इसको मेरी तरह अगर लिख के करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। इसको लिख लो, है ना,
स्टेप बढ़ जाएंगे लेकिन आंसर हमेशा सही आएगा। तो मैंने लिखा 10x की पावर 3 और गुणा का निशान, और पहले करेंगे इसको गुणा हम 5m से, और बीच में जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा लो, फिर इसी को हम गुणा करेंगे 7n से। ठीक है, 10x की पावर 3 इसी को गुणा करना है हमने 7n से, तो गुणा करके लिख लो 10x क्यूब और 5m, ये इसमें क्या होगा, संख्या की गुणा तो संख्या से हो जाएगी, 10 पंजे 50, लेकिन ये दोनों चर अलग अलग हैं तो इसलिए इनका कोई पर्टिकुलर आंसर तो नहीं आएगा, तो इनको हम बस बिना किसी गुणा के निशान के साथ में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 50x की पावर 3m, जमा का निशान, और ये आ जाएगा यहां पर 10 सत्ते 70 x की पावर 3n। ठीक है, तो बस ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल से। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दोनों से गुणा करना है और गुणा कैसे करना है उसमें भी थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पोल में, ताकि और क्लियर हो जाए कि अब कितने बच्चों को समझ आया, अब कितने बच्चे डाउट में है। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा पहले अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही आंसर आपने देना है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ये भी ध्यान से देखिए। y है और ब्रैकेट के अंदर है 3y माइनस 6। अब इसमें मैं एक स्टेप आपको करके दे देती हूं, उसके बाद आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। y गुणा 3y माइनस 6, ये मैंने आपको कर दिया। y की गुणा पहले टर्म से करो, फिर y की ही गुणा दूसरे टर्म से भी करनी है, उसको बिल्कुल ना भूले। ठीक है, और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार। चलिए, जिसने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर दे सकते हैं, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो जरूर जरूर इसको कॉपी पे अच्छे से सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देना है। तो अभी आ चुके हैं 5 बच्चों के आंसर, लेकिन अभी एक बच्चे ने दोबारा से गलत कर दिया है, तो देखते हैं क्या डाउट होगा उनका। जल्दबाजी ना करें, अपना आंसर और ऑप्शन को अच्छे से मिलाएं कि कहां पर जो है वो मेरा वाला ऑप्शन और आंसर जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखो अभी 3 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं, 9 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 10 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, लेकिन अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं। 12 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, पर 4 बच्चों के गलत हो चुके हैं, 8 बच्चों के सही हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के सही हैं, पर 4 बच्चों ने गलत कर दिया है, शायद जल्दबाजी में ऐसा हुआ होगा। ध्यान से ऑप्शंस देखिए, ध्यान से। पहले वाले पद से भी गुणा करना है y को, और दूसरे वाले से भी गुणा करना है। कुछ बच्चे सिर्फ पहले से गुणा कर रहे हैं, दूसरे वाले पद से गुणा नहीं कर रहे, तो उनका आंसर फिर गलत आ रहा है, इसलिए ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान से करें। अभी 5 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में हमारे पास है 20 बच्चे। 3 बच्चे रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में जाके फटाफट से। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 13 बच्चों के सही हैं, लेकिन 5 बच्चे पहले थोड़ा सा गलत कर चुके हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो करते हैं अब 10 सेकंड का वेट। जो 2 बच्चे रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया, वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10 9 8 7 5 4 3 2 1। 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया और 18 बच्चों ने आंसर दे दिया था। 13 बच्चों के सही है, पर 5 बच्चों के गलत है। तो देखते हैं, आप बताएं अपने हिसाब से, आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? मैम आंसर नंबर ए। नंबर ए। ठीक है, तो अभी जो है वो 4 बच्चों ने इसको चूज किया था, एक ने इसको चूज किया है, और जो बाकी बच्चे हैं 6y आएगा। इसको किया है। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी देखते हैं इसको हल करके। सबसे पहले हम y की गुणा जो है वो 3y में करेंगे। मैंने कहा अगर आपको नहीं ऐसे माइंड में आ रहा है तो आप बकायदा इसको गुणा करके बारी स्टेप बाय स्टेप लिख लो। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर कि y की गुणा मैं पहले 3y से करूंगी, और बीच में साइन आ जाएगा माइनस का, और उसके बाद इसी y की गुणा मैं 6 से भी करूंगी या करूंगा। ठीक है, तो करो इसको सॉल्व।
y की गुणा जब 3y से करेंगे तो 3 एकम 3, और y की गुणा y से की तो आ गया y स्क्वायर, माइनस का माइनस। और जब आप y को 6 से गुणा करोगे तो आप इसको y गुणा 6 को आप 6 गुणा y भी लिख सकते हो, और इसको आप 6y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 6y। तो 3y का होना चाहिए था स्क्वायर और 6 के साथ होना चाहिए था y। तो देखते हैं कहां पर है ऐसा। तो बाकी ऑप्शन गलत क्यों है वो भी हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3y का स्क्वायर तो था लेकिन 6 के साथ y नहीं था, इसलिए ये गलत है, क्योंकि 6 के साथ इन्होंने y को नहीं लगाया, 6 को इन्होंने अकेला छोड़ दिया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इन्होंने लिखा है इसको 3y, लेकिन यहाँ पर 3y का स्क्वायर होना चाहिए था, है ना, तो स्क्वायर उन्होंने नहीं लगाया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एक तो प्लस का निशान लगा दिया है और दूसरा यहाँ पर 3 नहीं है, इन्होंने सिर्फ y स्क्वायर लिखा और प्लस 6y, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी होते हैं गलत, ऑप्शन नंबर ए होता है सही। तो अब बताएं, अब जिन 5 बच्चों ने गलती से गलत कर दिया हो या फिर उन्हें सॉल्व करना नहीं आया हो, तो बच्चों आपका कोई भी डाउट है तो पूछें। बी पर गलती से लगा दिया, ओके बेटा कोई बात नहीं, हाँ क्योंकि ये दोनों सेम सेम थे, देखो मैंने कहा था इसलिए कि ध्यान से ऑप्शन मैच किया करें, दोनों सेम थे, बस यहाँ पर y नहीं था, है ना, तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं हम कभी कभी। अभी भी इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है तो बताएं। 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, 5 बच्चों ने गलत दिया, मतलब 7 बच्चे डाउट में थे। 7 बच्चों का अगर कोई भी डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछे, नहीं है तो y टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ए राइट आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है आपको आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन पहले रफली कर लेते हैं क्योंकि आप डाउट में है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है वो। चलो ठीक है, 9a स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर है 5a प्लस b। चलो इसको सॉल्व करो। 45 a power 3 plus 9 45 की पावर b प्लस b, सॉरी 45 a की पावर 3 प्लस 45 में a की ab पावर 3 प्लस 9ab, 9a प्लस स्क्वायर में ए बी, प्लस में ए बी नहीं होगा, प्लस में ए बी नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा गलत आपने बोला, प्लस में ए बी नहीं आएगा। 9a स्क्वायर बी, 9a का स्क्वायर b। हाँ ठीक है। अभी हाँ, अभी सभी अपना माइक ऑफ रखें, अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो वही मैंने कहा कि अगर आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो बिल्कुल मेरी तरह लिखें, एक एक स्टेप लिखें। तो पहले हम लिखेंगे 9a स्क्वायर, इसको हमने गुणा करना है 5a के साथ, इसको पहले इससे गुणा करेंगे, कर दिया, फिर बीच में जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा लो, और उसके बाद इसी 9a स्क्वायर की गुणा हमने b के साथ भी करनी है। ठीक है, तो कर दो गुणा, 9 5 45, 9 5 45, और a की घात 2 है, यहाँ पर a की घात 1 है। तो अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब ऐसा होता है तो अपने चर को एक बार लिखना होता है और घात को जमा कर देना होता है। तो 2 और 1 हो गया 3, तो आ गया 45 a की घात 3 और यहाँ पर जमा का निशान। अब देखो 9a स्क्वायर और b दोनों ही अलग अलग हैं, तो इनको हम ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, बस इनके बीच का जो ये गुणा का निशान है इसको हटा देंगे, तो 9a स्क्वायर b। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछें। जो चीज आपस में गुणा नहीं होती है ना, उसको बस ऐसे कैसे नीचे उतार देना गुणा का निशान हटा के। ठीक है, और जो चीज आपस में गुणा हो जाती है उसको तो अब आप आराम से गुणा कर लो और उसकी घात भी देख लो। ठीक है तो अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पोल में। अभी तक जिन बच्चों का पहला और दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ कोई बात नहीं, उसमें जो गलतियां हुई उनको सुधारने का आपके पास एक और मौका है। अगला क्वेश्चन में आप उन गलतियों को सुधार सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी कैसे करना है या क्या लिखा गया है, उसके बाद आप उसको अच्छे से कीजिएगा। 3 है और यहाँ पर y का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, 3y स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर है पहला 3a जमा और उसके बाद 2b। तो अगर ये चर आपस में एक जैसे नहीं है तो चरों को आप ऐसे का ऐसा लिख लेना, संख्याएं तो आपस में गुणा हो ही जाएंगी, है ना। तो अब ध्यान से करना, चारों के चारों ऑप्शन
बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं, किसी में घात अलग है तो किसी में चर इधर उधर कर दिया है, बस यही फर्क है। तो पहले अपना आंसर निकालो, उसके बाद अच्छे से ढूंढो कि किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, उसके बाद फिर अपना आंसर आप पोल में जाकर के सिलेक्ट करना, ठीक है। चलो तो अभी शुरू कर दी इसका सॉल्यूशन। 3 और ब्रैकेट के अंदर है 3a, फिर है जमा का निशान और फिर है 2b। तीन बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 4 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, अभी तक चारों के आंसर ठीक है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कीजिए, जल्दी नहीं करनी है, जल्दबाजी और लापरवाही ना करें, आराम से अपना समय लेके आंसर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, अभी सबने आंसर देना है तो काफी टाइम आपको मिलता है, तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से सोच समझ के एक एक चीज मैच करें ऑप्शन के साथ कि अच्छा इसमें घात इतनी आ रही है, अच्छा इसमें चर ऐसा लिखा गया है, एक एक चीज को मैच करें, उसके बाद ही आंसर अपना सिलेक्ट करें, ठीक है। और संख्या की गुणा संख्या से भी करनी है, तो गुणा में गलती ना करें। अभी देखो तो एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, बाकी अच्छा अभी 2 बच्चों ने गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, गलती चलती रहती है, लेकिन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 3 बच्चों ने कर दिया है यहाँ पर थोड़ा सा गलत, और 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, सभी कोशिश कीजिए। क्लास में हमारे पास अभी 20 बच्चे हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बच्चों के तो सही हैं, पर 4 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, और इसका किसने गलत किया है ये हमें पता लगेगा पोल के रिजल्ट से ही, जो कि आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अभी 16 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 12 के सही हैं, 4 के गलत हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, तो प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर सकते हो। बेटा एक ही बार करना है, हरीश एक ही बार करना है, ठीक है। करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि कोई आंसर अभी तक आया नहीं, इसका मतलब शायद वो आंसर नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे, या शायद सॉल्व अगर आपने कर लिया है तो प्लीज आंसर जरूर दो। सही गलत मैंने कहा फिर से बात की बात है, अभी भी 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज आंसर दे दीजिए। 10 सेकंड का मैं यहाँ पर और वेट करती हूँ, फिर हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे। बेटा माइक ऑफ करें, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो ही माइक ऑन करें, नहीं तो माइक ऑफ करें। पूजा आप कुछ कह रही हैं? 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन गलत आ गया है आंसर, कोई बात नहीं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और चैट हो चुकी है ओपन। 17 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया था, लेकिन 5 बच्चों के अभी भी गलत है। ऑप्शन तो नंबर बी इज द राइट मैम आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर बी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी 5 बच्चों के गलत थे, इस क्वेश्चन में भी 5 बच्चों के गलत हैं, तो वो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, और गलती क्या हुई होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वही मैंने कहा कि लिख के कर लो, तो लिख के कर लेते हैं। 3y² पहले जो है वो 3a के साथ गुना होगा, बीच में जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा लो, और उसके बाद यही 3y² जो है वो 2b के साथ गुणा करेगा, ठीक है, तो मैंने वो भी लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा था कि संख्या की गुणा संख्या से कर लेना, तो 3 की गुणा 3 से कर लो, 3 3 आ जाएगा 9, और चर आपस में गुणा तो नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग है, तो इनको बस बिना किसी चिन्ह के साथ में ऐसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद है जमा का निशान, तो जमा का निशान लगा लो, और अब यहाँ पर देखें तो 3 की गुणा 2 में करनी है, 3 दूनी आ जाएगा 6, और y² की गुणा b में करनी है तो आ जाएगा y²b। तो अभी मैं यहां पर देखूं, अगर पोल में 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया है, 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया है, 1 बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो तो y का स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर y का स्क्वायर नहीं था, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पर देखें तो ये तो अलग ही आंसर आ रहा है, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। और ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखें तो वही हमारे की है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सी या डी पे क्लिक किया है बच्चों, आपका आंसर सही हो सकता था। गलती कहाँ हुई, तो आपने बस y के स्क्वायर को थोड़ा सा मिस कर दिया। अगर आप इसका ध्यान रखते तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आता। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्यों है, ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना डाउट, समझ ठीक है बेटा, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं फिर आगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अभी हमने किया एक पदी का गुणन एक पदी से, फिर हमने किया एक पदी का गुणन द्विपदी से, अब हम करेंगे एक पदी का गुणन त्रिपद से। नाम से पता लग रहा है कि पहले एक पद होगा और उसके बाद पहले दो थे, बी प्लस सी था, है ना, दो पद थे, पर अब एक और इन्होंने उसमें ऐड कर दिया, तो अब तीन पद जो है वो क्वेश्चन में हमें नजर आएंगे। रूल भी 3 आएगा। हाँ, रूल बिल्कुल सिंपल है। रूल जो है वो कोई, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया उसी की तरह है, बिल्कुल सिंपल। तो अब क्या होगा, पहले इसको लिख लो, ए बी प्लस सी प्लस डी। तो पहले जो हमारा ए है उसको ऐसे गुणा के निशान के साथ लिख लो। और ध्यान आपने बच्चों बस यही रखना है कि जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा जाता है वो अंदर के पदों से बारी बारी गुणा करता है, सभी से गुणा करता है, सिर्फ एक से नहीं करेगा, तीनों से। अगर यहाँ पर हमें एक और पद लिख ले ना, चौथा पद लिख ले, तो ये इससे भी गुणा करेगा, सबसे गुणा करेगा, किसी को भी नहीं छोड़ता ये। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखना है। और अगर इससे हम अपना नियम बनाए तो पहले ए गुणा करेगा बी के साथ, मतलब ये वाली चीज पहले गुणा करेगी जो भी पहले लिखा गया है, फिर बीच में जमा का निशान, फिर यही वाली चीज आगे गुणा करेगी सी के साथ, फिर यही वाली चीज आगे गुणा करेगी डी के साथ, तो सॉरी डी के साथ। तो ऐसे करते करते हमारे पास रूल बन चुका है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए प्लस डी। ठीक है, तो बस यही था इसमें, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। हाँ जी बेटा, किसने कुछ कहा? पहले क्वेश्चन करते हैं, रूल हमने सीख लिया, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन की बारी, y है और ब्रैकेट के अंदर अब तीन चीजें हैं, तीन, पहले दो थी अब कितनी है, तो तीन है। तो करिए सॉल्व इसको। पहले इसको ऐसे लिख लो, y गुणा ब्रैकेट में 2y माइनस जेड प्लस 1। अब क्या होगा, तो बारी बारी से अंदर गुणा करेंगे। तो पहले ये y जो है वो गुणा करेगा 2y के साथ, फिर साइन कौन सा है, तो साइन है माइनस का, ठीक है, माइनस लगा लो। फिर यही y गुणा करेगा z के साथ, फिर साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस लगा लो। फिर यही y जो है वो गुणा करेगा 1 के साथ। ठीक है, पहले इसने गुणा किया 2y के साथ, फिर इसने गुणा किया सॉरी z के साथ, फिर इसने गुणा किया, हाँ माइनस जेड बोल सकते हैं, जेड भी इसको भी हम कह सकते हैं क्योंकि माइनस हमने यहाँ लगा लिया है। ठीक है, हाँ पर आपका ठीक था। और फिर उसके बाद 1 के साथ। अब कर दो, कैसे गुणा किया जाता है वो तो अब हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, है ना। हाँ, ये आएगा 2y स्क्वायर ठीक है, अभी भी के लिए सभी बच्चे माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2y स्क्वायर, क्योंकि दो ने गुणा कर ली यहाँ पर 1 से, और इस y ने गुणा कर ली y से, तो y की गुणा y में करोगे तो घात में 2 आता है, और 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 एकम 2। माइनस का साइन, y और z दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग है, तो इसको हम लिखेंगे yz मिला के, और उसके बाद प्लस का साइन, और y एकम तो y ही आएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो करते हैं एक क्वेश्चन, पहले ऐसे ही करेंगे उसके बाद पोल में करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अच्छे से उसको देखना, यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, साइन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, एल और ब्रैकेट के अंदर है ओ, ये ओ है, इसको जीरो मत समझना, ओ फॉर ऑरेंज, माइनस पी प्लस आर। चलो सॉल्व करो और अपना आंसर मुझे बताओ। मैम एल क्यू माइनस एल पी प्लस एल क्यू माइनस एल पी प्लस एल आर। ठीक है,
ओ है ये, क्यू क्यू का नीचे लगता है ना, देखो क्यू होता है ऐसे नीचे, ये ओ है ऊपर को, ठीक है। हाँ तो करते हैं इसको, वैसे ही लिख लो। O minus O minus LP plus LR. ठीक है ठीक है LP ठीक है plus LR. ठीक है ठीक है, मैंने इसको लिख दिया ऐसे। पहले L गुणा करेगा O के साथ, तो लिख दो इसको L गुणा में O। फिर यही L गुणा करेगा P के साथ, तो माइनस का साइन यहाँ पर है तो मैंने यहाँ भी माइनस लगा लिया और लिख दिया L गुणा P। फिर यही L जो है वो गुणा करेगा इस R के साथ, तो बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा लो, और फिर यहाँ मैंने लिख दिया L गुणा में R, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास LO माइनस LP प्लस LR, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो अभी टाइम है हमारे पास, तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। अच्छे से कीजिएगा बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, मन में मत रखा करो, नहीं तो इस क्लास को कोई फायदा नहीं है। छोटे से छोटा डाउट भी अगर आपको आपके मन में आता है तो मुझसे जरूर जरूर पूछा करें। अगर आप क्लास में नहीं पूछना चाहते हो तो क्लास के बाद रुक के पूछा करें, ठीक है। मैम क्वेश्चन पूछ लो। पोल में या फिर ऐसे ही, मैम पता है पोल ऐसे में। ही? ठीक है, तो अभी एक पोल में कर लेते हैं। अभी के लिए आपका मैंने चैट ऑफ कर दी है, ध्यान से करना उसे। चलिए, साइन का बेशक ध्यान रखिएगा, ये x है और ब्रैकेट लगा है, पहले है y, फिर है प्लस z, फिर है माइनस का w। तो बिल्कुल ध्यान से इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। बाहर x बैठा है और अंदर है y, फिर प्लस z, फिर माइनस w। पहले अपना आंसर निकाल लो अच्छे से, और उसके बाद फिर ऑप्शन के साथ मैच करो, देखो कि किस ऑप्शन के साथ आपका आंसर मैच कर रहा है, फिर उसको आपने सिलेक्ट करके अपना आंसर पोल में देना है। अभी क्लास में हमारे पास घट के रह गए हैं 16 बच्चे, पहले 20 थे, अब 16 हैं। तो 16 में से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी तक सभी के आंसर ठीक हैं। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने यहाँ पर कर दी है थोड़ी सी गड़बड़। तो गड़बड़ क्या हुई है, अलग सी गड़बड़ है कुछ, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा और कैसे होना चाहिए। पर अभी के लिए बाकी बच्चे अपना अपना आंसर पोल में दे दें। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। 11 में से 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, है ना। तो क्लास में मैंने कहा हमारे पास है 16 स्टूडेंट्स, 16 में से 11 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है सिर्फ वही हैंड रेज करो, बाकी अपना हैंड डाउन कर लो। जिन्होंने आंसर दे दिया है सिर्फ वही हैंड अपना रेज करके रखें, बाकी अपना हाथ नीचे कर लें। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सुमित, प्रदीप, दिव्या, नीलाक्षी, मीनाक्षी, नितिन, मोनिका, ज्योति एंड स्वीटी, कपिल, वंदना, दिव्या नहीं सॉरी वर्षा, कुमुद, प्रिया, ये बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। तो कौन रहते हैं, पायल बेटा अपना आंसर दे दीजिए। चलो, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास हैं 14 बच्चे, तो करते हैं 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। आंसर डी। आंसर डी। ठीक है, वेरी गुड। आंसर नंबर डी होगा, क्योंकि एक्स की में आएगा। बेटा देखो, पहले x की गुणा हम करेंगे y में, फिर प्लस का निशान है तो प्लस लगा लो, फिर इसी x की गुणा हम करेंगे z के साथ, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा लो, फिर इसी x की गुणा हम करेंगे w के साथ, तो x गुणा में w। तो यहां से आ जाएगा xy, यहां से आ जाएगा
XY एक्स जेड और यहाँ से आ जाएगा माइनस का एक्स डब्ल्यू। XW तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अभी वैसे एक और क्वेश्चन रहता है पोल में, पर वो थोड़ा सा अलग है। क्या है उसमें अलग? तो उसमें जो बाहर लिखा गया है एक पदी वो भी माइनस का है, ठीक है, और जो अंदर लिखे गए हैं वो कुछ एक प्लस के हैं, कुछ एक माइनस के हैं। तो इसके लिए हमें गुणा के जो नियम है पहले वो अच्छे से रिवाइज करने होंगे, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम अच्छे से हल कर पाएंगे, नहीं तो बहुत से बच्चे साइन में कंफ्यूज रह जाएंगे, है ना। तो इस ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम अपनी अगली क्लास में, और आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। अब बताएं आज की क्लास को लेकर के किसी का भी कोई डाउट है? जिन 5 बच्चों का गलत हो रहा था या 4 बच्चों का गलत हो रहा था, तो वो क्लास में बेटा एक बार मुझे बात कंप्लीट करने दें, क्लास में रुक के अपने डाउट पूछें। अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट एंड सभी बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। चलिए गुड नाइट मैम। ओके बेटा।